Which today we study about electrophilic substitution reaction of amines. Electrophilic substitution reaction of amine. अमीन्स की किस्म देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन बच्चों इसको ध्यान से देखिए, अगर अमीन्स का जो एरोमेटिक अमीन है इसका अगर हम हेलोजिनेशन करते हैं, इस एरोमेटिक अमीन का अगर हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं या Br2 रिएक्शन है, अगर इसका हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं बच्चों, तो यहां पर ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन के ऊपर हेलोजन जुड़ जाएगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ेगा? हेलोजन। मीन्स हमारा किसका फॉर्मेशन होगा भी आपका NH2, दैट इज Br और Br। मीन्स 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। देखिए बच्चों, जब हम एनिलीन का इस एनिलीन का हेलोजिनेशन करते हैं, एनिलीन का हेलोजिनेशन करते हैं, तो तीनों पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। तीनों पोजीशन पे क्या अटैच होता है? Br। ऐसा क्यों? अभी यह कंप्लीट हेलोजिनेशन होता है। क्या होता है? कंप्लीट हेलोजिनेशन मींस हेलोजन ग्रुप इज अटैच्ड ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, यह हमारा कंप्लीट हेलोजिनेशन हुआ है। कंप्लीट हेलोजिनेशन होने के पीछे क्या रीजन है भी आपका, कि इस केस में जो NH2 है, यहां जो लोन पेयर है इसके ऊपर, इस एनिलीन के नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे लोन पेयर, तो ये बॉन्ड यहां जाएगा। इसका मीन ये लोन पेयर यहां है तो यहां डबल बॉन्ड NH2, लोन पेयर के तो प्लस चार्ज, और एक बॉन्ड यहां है तो यहां पर क्या नेगेटिव चार्ज, ये दो बॉन्ड है। नेक्स्ट में ये नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, यहां पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, NH2 पॉजिटिव, ये यहां बॉन्ड बना रहा है, यहां पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड है। ये नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों यहां पर रेजोनेंस के कारण जो हमारे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज डोमिनेट होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो Br पॉजिटिव है वो कहां जुड़ेगा भी आपका? या तो ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। ठीक है, जैसे हमने फिनोल में किया था बच्चों, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो वहां पर फिनोक्साइड बना था विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। सेम उसी टाइप से एनिलीन के जो नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट ऑन ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन, सो Br अटैच्ड एट ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन। इसलिए बच्चों हेलोजिनेशन करते हैं, एनिलीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं, तो हमारे पास ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे Br ग्रुप ऐड होता है। क्लियर? इट्स ओके। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज डोमिनेट होता है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? डोमिनेट। क्लियर? अगर बच्चों में सिलेक्टेड हेलोजिनेशन करना है सिर्फ ऑर्थो पे या पैरा पे, तो इस NH2 ग्रुप के साथ में हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इट मींस पहले हम एनिलीन के साथ में एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे बच्चों। एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ, जब मैंने एसिड क्लोराइड लिया, यहां से H और यहां से Cl, HCl आउट हो गया आपका, तो इस NH से कौन जुड़ेगा? COCS। इस NH से कौन जुड़ेगा? COCS। चलिए देखिए बच्चों, अगर हम एनिलीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं तो तीनों पोजीशन पे Br ग्रुप जुड़ रहे हैं। अगर हमें सिलेक्टेड हेलोजिनेशन करना है तो पहले एनिलीन के रिएक्शन किससे करवाएंगे? एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड। जैसे एनहाइड्राइड होता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3। एनहाइड्राइड में हमारा ये ग्रुप H के साथ आउट हो जाता है, तो क्या ग्रुप जुड़ता है? COCH3। क्लियर? अब इस एंड पे जो लोन पेयर है बच्चों,
अब यहाँ पर दो टाइप से रेजोनेंस होती है, मीन्स हम एसिड क्लोराइड से या एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं। इस केस में अब दो टाइप की रिएक्शन होती है बच्चों, देखिए यहाँ दो टाइप से रेजोनेंस होती है। एक रेजोनेंस तो क्या है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिंग में आते हैं और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो मीन्स क्या बना भी आपका, ये लोन पेयर हाँ ये डबल बॉन्ड NH COCS, तो ये बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। क्लियर। सेकंड रेजोनेंस क्या बनती है, ये लोन पेयर इधर आए ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो क्या रेजोनेंस बनेगी भी आपकी, ये एज इट इज है NH, ये लोन पेयर इस साइड में जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड CS एज इट इज, ये ऊपर गए तो O नेगेटिव NH पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पर दो टाइप से रेजोनेंस हुई। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम आर टेक पार्ट इन रेजोनेंस टुवर्ड्स द रिंग, और एक असाइल ग्रुप की साइड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक असाइल ग्रुप की साइड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक बेंज रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो टाइप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीन्स अब हमारे पास विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द मोर स्टेबल। देखिए बच्चों, रेजोनेंस की कंडीशन होती है नेगेटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट। जो नेगेटिव चार्ज कहां पर होगा, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और पॉजिटिव कहां होगा, हाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। तो देखिए नाइट्रोजन पे तो प्लस दोनों केस में है, यहाँ पर भी N पे प्लस, यहाँ भी N पे प्लस, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे, और यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे। और जब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है, ऑक्सीजन इज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द मोर स्टेबल। ये स्ट्रक्चर क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो इस केस में बच्चों हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिंग से आउटसाइड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो रिंग में जो नेगेटिव चार्ज वो क्या रहेगा, पार्शियल रहेगा, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या पैरा पे। अगर बच्चों में पार्शियल हैलोजिनेशन करना है एनिलीन का, तो एनिलीन की पहले रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवा के HCl, एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा के CH3C डबल बॉन्ड OH आउट हो गया, तो NH से क्या ग्रुप जुड़ेगा, COCH3, ये ग्रुप जुड़ गए। अब N के लोन पेयर का रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की दो टेंडेंसी हो गई, या तो लोन पेयर रिंग में आए या रिंग से आउटसाइड जाए। रिंग में आएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड NH प्लस, इस कार्बन पे माइनस, लोन पेयर आउटसाइड जाते हैं तो O पे माइनस। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर। इस केस में मींस हम अनहाइड्राइड से रिएक्शन करने के बाद, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करने के बाद अब हैलोजिनेशन करेंगे तो हमें सिलेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। जस्ट इसके बाद करता हूं मैं, हैलोजिनेशन खत्म नहीं हुई हमारी रिएक्शन। देखिए बच्चों, इसका मीन्स अगर हमें सिलेक्टेड हैलोजिनेशन करना होगा तो पहले एनिलीन की हम किससे रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, ये एनिलीन, दैट इज एनिलीन। पहले रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से, तो यहां से HCl आउट हो गया आपका, तो NH से कौन जुड़ेगा भी आपका, COCS। NH से कौन जुड़ेगा, COCS। अब इसका हैलोजिनेशन कर दीजिए बच्चों। अब इसका हम हैलोजिनेशन करेंगे, Br2 से रिएक्शन करेंगे, तो अब हमारे पास जो Br है या तो वो इस ग्रुप की ऑर्थो पे जुड़ेगा या किस पर जुड़ेगा भी आपके पास, पैरा पे जुड़ेगा, या तो इस ग्रुप की ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। ठीक है। अब ऑर्थो पैरा पे क्यों जुड़ा, क्योंकि इस N के लोन पे रहे वो कंप्लीट रूप से रिंग में आएंगे, नहीं आएंगे, वो रिंग से आउटसाइड भी जा सकते हैं इन रेजोनेंस। अगर वो कंप्लीट रूप से रिंग में नहीं आएंगे, इसका मतलब कि हमारे पास जो रिंग के अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, तो Br या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। फिर इसके हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो H2 किस में ब्रेक होगा, H प्लस OH माइनस, NH नेगेटिव कार्बन पोस्ट में ब्रेक होता है, तो ये NH नेगेटिव किससे जुड़ेगा भी आपका, जो ये Br तो एच है, ये NH नेगेटिव किससे जुड़ेगा, H पॉजिटिव से, दैट इज NH2। ये NH नेगेटिव किससे जुड़ेगा भी आपका, H पॉजिटिव से, दैट इज NH2। और हमारा ये जो CH3C डबल बॉन्ड O प्लस किससे जुड़ेगा आपका, CH3C डबल बॉन्ड प्लस किससे जुड़ेगा, OH माइनस से,
इधर भी OH माइनस है, ये दो आउट हो गए आपके। इसका मतलब हमारा ऑर्थो फिर पैरा पे बी आर अटैच हो गए। अगर बच्चों में एनिलीन की डायरेक्ट हेलोजनेशन कर देंगे तो हमने क्या बताया, तीनों पोजीशन के ऊपर बी आर जुड़ेगा, बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल एनिलीन बनेगा। अगर हमें पार्शियल हेलोजनेशन करना है ऑर्थो या पैरा पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, क्लियर। तो हमारे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रिंग के आउटसाइड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल हेलोजनेशन होता है। क्या होता है, पार्शियल हेलोजनेशन। तो ऑर्थो और पैरा पे अटैच होगा, क्लियर। इसी टाइप से बच्चों अगर हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है नाइट्रेशन, उस केस में भी दोनों केस है बच्चों। अगर हमें नाइट्रेशन में सिलेक्टेड प्रोडक्ट बनाना है, देखिए नाइट्रेशन में अगर हमें ऑर्थो और पैरा पे अटैच करना है तो उसी टाइप से पहले एनिलीन की हम किस रिएक्शन करवाएंगे, कंफ्यूज मत होना, इस रिएक्शन ध्यान से देखिए आप, बहुत इजीएस्ट रिएक्शन है लेकिन पूरा फोकस होना चाहिए। एनिलीन की पहले ClCO3 से रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां से NH और H, HCl आउट हो गया आपका, तो क्या जुड़ेगा भी आपका NHCOCH3, NHCOCH3, क्लियर। अब इसका हम नाइट्रेशन करवाएंगे, यानी एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करने के बाद नाइट्रेशन करवाएंगे, कंसेट H2SO4 और कंसेट HNO3। अब इसका नाइट्रेशन करवाएंगे तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, NHCOCH3, या तो NO2 ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ेगा या NO2 ग्रुप कहां पर जुड़ेगा भी आपका पैरा पे, COCH3, दैट इज पैरा, ठीक। अगर पहले हम एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा के जो अमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है फिर नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन कंडीशन फिक्स है बच्चों, हेलोरिन्स में स्टडी किया है, फिनोल में स्टडी किया, उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन में, एसिड में स्टडी किया। तो यहाँ पर हमारा जो कंसेट HNO3 है तो NO2 ग्रुप या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। अब इसके हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे H+OH-, उसी टाइप से NH नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो NH नेगेटिव से कौन जुड़ेगा भी आपका H पॉजिटिव, हमारे पास क्या पड़ेगा इसका NH2 और ये NO2 एज इट इज। उधर भी आपके पास NH नेगेटिव कौन जुड़ेगा H+, तो NH2 NO2 एज इट इज। और हमारे पास CH3COH कौन जुड़ेगा OH-, CH3COH आउट, ठीक है। ये हमारे पास है सिलेक्टेड नाइट्रेशन। अगर बच्चों हम डायरेक्ट नाइट्रेशन कर देते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये एनिलीन है, अगर यहाँ पर डायरेक्ट नाइट्रेशन है कंसेट H2SO4 और कंसेट HNO3, डायरेक्ट नाइट्रेशन है। पहले हमने एसिड क्लोराइड या नाइट्राइड से रिएक्शन करवाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो भी मैं लिखाऊंगा। एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करते बच्चों हमें ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है, यानी यहां पर हमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज ऑर्थो, दैट इज पैरा और दैट इज मेटा। और बच्चों मेटा यहां पर कोई लेस अमाउंट नहीं बनता है, देखिए ये ऑर्थो प्रोडक्ट तो सिर्फ 2% बनता है, ये 51% बनता है और ये 47% बनता है। इसका मतलब जो मेटा नाइट्रोएनिलीन है, मेटा नाइट्रोएनिलीन, ये हमारा बल्क में बनता है बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट में बनता है, क्लियर। क्या बनता है, मैक्सिमम अमाउंट में, यानी यहाँ पर जो ऑर्थो प्रोडक्ट वो तो वेरी वेरी लेस माइनर मिलता है, पैरा मेजर में है, लेकिन मेटा भी हमारा कोई माइनर नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन is formed in good amount. Why? देखिए बच्चों, एनिलीन का
अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं, कंसेट एस्टोसल्फर और कंसेट HNO3 डायरेक्ट नाइट्रेशन कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास ऑर्थो पैरा मेटा तीनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और मेटा हमें 47% मिलता है। तो कह रहे हैं एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन इज फॉर्म्ड इन गुड अमाउंट टू हाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बच्चों मेनी टाइम्स एग्जाम में आस्क हुआ है। इसका रीजन क्या देखिए, मेटा पे प्रोडक्ट को फॉर्मेशन होता है, ये हमारा एनिलीन है बच्चों, और यहाँ कंसेट एस्टोसल्फर कंसेट HNO3 एसिड है, ये इस एसिड से रिएक्शन करते हैं बच्चों। एनिलीन किस रिएक्शन करता है, एसिड से। एसिड के H+ को सेट कराएगा और ये क्या बनेगा बच्चों, NH2 लोन पेयर से H+ को सेट करेगा, ये क्या बन जाएगा NH3, लोन पेयर गए तो प्लस चार्ज, और ये किसका फॉर्मेशन हुआ, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। और ये एनिलीनियम आयन बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा ना, किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा। तो यहाँ ऑर्थो और पैरा पे तो क्या आएगा प्लस चार्ज, और मेटा पे प्लस नहीं आएगा, तो हमारा NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन, कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन। तो ऐसा क्यों हुआ, इट इज ड्यू टू formation of aniline ion. It is due to formation of aniline ion. कि जो हमारा मेटा पे जो प्रोडक्ट बनता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है, उसका रीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। बच्चों 2 पॉइंट याद रखिए ध्यान से एक बार, जो अमीन्स एरोमेटिक अमीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफी है में, अगर हम नाइट्रेशन करते बच्चों, हमें सिलेक्टिव नाइट्रेशन करना ऑर्थो और पैरा पे, तो एनिलीन की पहले हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड से या अनहाइड्राइड से, क्योंकि एनिलीन के साथ हमने क्या जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। तो अब हम नाइट्रेशन करेंगे तो हमारा पार्शियल नाइट्रेशन होगा ऑर्थो पे और पैरा। लेकिन अगर एनिलीन का हमने डायरेक्ट नाइट्रेशन कर दिया तो ऑर्थो पैरा के साथ मेटा प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मेटा प्रोडक्ट, यानी ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा और मेटा प्रोडक्ट भी बनेगा। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिखवाया है कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन हमें गुड अमाउंट में मिलता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एनिलीन जब इस एसिड से रिएक्शन करेगा, H+ से रिएक्शन करेगा, तो ये अपने लोन पेयर से इस H+ को सेट करेगा, NH3+ बनेगा, दैट इज एनिलीनियम आयन। हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन कैसा है बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसलिए हमारे इस केस में मेटा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास एक सल्फोनेशन और एक फील्डक्राफ्ट रिएक्शन। इसके जस्ट बाद हमारे पास क्या है, सल्फोनेशन रिएक्शन बच्चों। सल्फोनेशन बिल्कुल सिंपल से, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, जो एनिलीन है वो H2SO4 से रिएक्शन करता है, H2SO4 से। एनिलीन किस रिएक्शन करेगा, H2SO4, HSO3 की बात है, ओवच कर दो और अच्छे से नहीं, HSO4H, H2SO4 कैसे रिएक्शन होती है बच्चों, यहां पर ये इस H पर अटैक करेगा, H को सेट करेगा, क्या बनाएगा, NH3 पॉजिटिव, NH2 ने H+ को सेट किया यहां से, NH3 पॉजिटिव, यहां से क्या आउट हो गया फिर आपका SO3 OH नेगेटिव, SO3 OH नेगेटिव। अब नेक्स्ट में क्या होता है बच्चों, हमारा नेक्स्ट में क्या होता है, अब यह रिअरेंजमेंट होता है, जो ये SO3H ग्रुप आपके पास, देखिए यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, क्लियर। यहां जो SO3H ग्रुप है बच्चों, SO3H यहां से OH, यहां से H2 आउट हो जाएगा। देखिए बच्चों यहां से OH और यहां से एक H2 आउट हो गया,
यहां से H गया तो क्या बचा, NH2 बचा, क्या बचेगा, NH2। यहां से H, यहां से H2 आउट हो गया, और ये SO3 ग्रुप यहां पर इस H के साथ लग जाएगा, और क्या बनेगा, SO3H, ऐसे पैरापोसन पे जुड़ेगा, और क्या बनेगा, SO3H। दोबारा से देखिए मैं क्या बता रहा हूं, एनिलीन है, H2SO4 है बच्चों, H2SO4 के H को असर करेगा भी है, तो क्या बनेगा, NH2H NH3, लोन पर गए तो प्लस चार्ज, NH2H NH3 लोन पर गए तो प्लस चार्ज, ये SO3OH माइनस। नेक्स्ट में यहां से OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, वाटर आउट हो गया, OH और H वाटर आउट, यहां पर क्या बचा, NH2 बच गया, यहां पर SO3 से H के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, SO3H, SO3 से H के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, SO3H, और पैर आपको पता है मेजर प्रोडक्ट है, ऑर्थो क्या है, माइनर, ये तो हम शुरू से बताते हैं। अब बच्चों बात आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन, एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन कैन नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो बच्चों एनिलीन है या एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन की बात कर दीजिए या एनिलीन की बात कर दीजिए, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती। एनिलीन और एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये एनिलीन हमारे पास है, दैट इज एनिलीन, इसके ऊपर नॉन पेयर है, इट एक्ट एज लेविस बेस, इसका वर्क करेगा लेविस बेस का। अल्काइलेशन में CH3Cl और असाइलेशन में CH3COCl, और एरो पे क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3। बच्चों एनहाइड्रस AlCl3, देखिए AlCl3 क्या होता है बच्चों हमारे पास, मैं यहां बताता हूं, AlCl3 यहाँ एल्यूमिनियम के वैलेंट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए ना भाई। एल के साथ में 3 Cl ने बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में 4 और 3 में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट इट्स डबलेट और ऑक्टेट, तो क्या यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है। इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बच्चे किसका काम करेगा, लेविस एसिड, ये किसका काम करेगा, लेविस एसिड का काम करेगा, यानी AlCl3 वो किसका काम करेगा, लेविस एसिड। एनिलीन किसका काम करेगा, लेविस बेस। जो एनिलीन है वो तो लेविस बेस है, और जो एनहाइड्रस AlCl3 वो लेविस एसिड है। दोबारा ध्यान देखिए, इस एनिलीन के एन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, सो इट एक्ट एज लेविस बेस। किसका काम करेगा, लेविस बेस का काम करेगा। AlCl 3 बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है, लेविस एसिड। और बच्चों आपको पता है लेविस बेस लेविस एसिड जब रिएक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, सोल्ट। तो मीन्स यहाँ पर जो लोन पेयर है ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा भी आपका NH2AlCl, यहाँ से लोन पेयर गया यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज, तो ये क्या बन गया, सोल्ट बन गया। क्या बन गया, सोल्ट। क्लियर, क्योंकि लेविस बेस और लेविस एसिड बोथ आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द सोल्ट, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सोल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जैसे यहाँ पर सोल्ट बनेगा, इट मीन्स एनिलीन या एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते।
क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो एनिलीन है, इस एनिलीन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच लेविस बेस का काम करता है। जो हमारा AlCl3 FeCl3 है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और 6 इलेक्ट्रॉन है किस कवर करेगा, लेविस एसिड कवर करेगा, और ये लेविस एसिड और ये लेविस बेस दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे। इसलिए एनिलीन यानी एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट शो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन, ना तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन शो करते हैं ना ही असाइलेशन। बच्चों ब्रीफ में बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमारी हेलोजनेशन थी, एनिलीन का डायरेक्ट हेलोजनेशन करेंगे तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे क्या जुड़ेगा, हेलोजन ग्रुप 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। क्यों, एनिलीन के n के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, सो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट एट ऑर्थ एंड पैरा position, but if we get the selected product at ortho and para position, so first of all aniline react with acid chloride or anhydride, means इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे एनिलीन के साथ में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए तो हमारा जो हेलोजन ग्रुप आइदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच होता है। अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे तो हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। सब फॉर्मेशन डायरेक्ट थी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। असाइलेशन अल्काइलेशन क्यों शो नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर एनिलीन लेविस बेस है, ये लेविस एसिड है, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे, तो मींस यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दो बाइनेमिक्स रिएक्शन है। एक हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन, यहाँ एचो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एक होती है गोम्ब्रेग बेंचमैन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में बच्चों रिएक्टेंट सेम होता है, सिर्फ प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। एक कपलिंग रिएक्शन, एक गोम्ब्रेग बेंचमैन रिएक्शन। यहां पर बच्चों बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ये किस रिएक्शन करेगा बच्चों, सपोज कीजिए यहां पर CH3 है, टोल्यूइन है, इस रिएक्शन करा दिया, इस रिएक्शन करा है टोल्यूइन। फिर हमारा जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है और मैं इसका प्रोडक्ट बनाता हूं, ये किस रिएक्शन करेगा भी आपका यहाँ पर, अगर बच्चे यहाँ पर OH है तो फिनोल है, NO2 है तो नाइट्रो ग्रुप है, CH3 भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है यहाँ पर। सेम में यहाँ लिखता हूँ बच्चों, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन करता है टोल्यूइन से, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड किस रिएक्शन करता है भी आपका, यहां पर CH3 ग्रुप भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप अटैच हो सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, यहां पर भी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, क्लियर। अगर ये टोल्यूइन से रिएक्शन करें, यहां पर CH3 है तो टोल्यूइन है बच्चों, NO2 है तो नाइट्रोबेंजीन है, OH है तो फिनोल है। इन तीनों में से कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, OH, आइदर NO2, आइदर CH3, कोई एक ग्रुप अटैच होगा, चाहे वो OH ग्रुप हो, NO2 ग्रुप हो या CH3 ग्रुप, ठीक है, आइदर OH, आइदर NO2, आइदर CH3। जैसे यहाँ पर हमने CH3 सिलेक्शन की, यहाँ पर भी CH3 है बच्चों, यहाँ पर आइदर CH3, OH, NO2, रिएक्टेंट दोनों के सेम है ना बच्चों। कपलिंग रिएक्शन में एजो कंपाउंड बनते हैं, जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है वो किस रिएक्शन करता है, टोल्यूइन से, तो यहां से सिर्फ आपका बच्चों HCl आउट होता है, क्या आउट होता है, HCl, और क्या बनेगा भी आपका, यहां पर ये N इस रिंग से बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा, एजो बॉन्ड CH3। ऐसे यहां पर भी क्या होगा बच्चों, HCl आउट होगा आपका, और क्या बनेगा, एजो बॉन्ड, इसका फॉर्मेशन होगा एजो बॉन्ड का, HCl आउट होगा। ये N किससे बॉन्ड बनेगा, इस रिंग से, OH, NO2, CH3, ये ग्रुप आपके एजिटीज है, कोई एक ग्रुप मिलेगा बच्चों।
तो मीन्स यहाँ पर एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एजो कंपाउंड। किसका फॉर्मेशन होगा? एजो कंपाउंड। ये होती है कपलिंग रिएक्शन। ये क्या होती है बच्चों? कपलिंग रिएक्शन। जो भी यहाँ पर ग्रुप होगा, फिनोल हो, नाइट्रोबेंजीन हो, एनिलीन हो, उसकी पैरा पोजीशन से H आउट होगा। उसकी पैरा पोजीशन से क्या आउट होगा? H। यानी बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड यहाँ पर रिएक्शन टोल्यूइन से करे, टोल्यूइन से करे, CH3 होगा तो टोल्यूइन होगा, OH होगा तो फिनोल होगा, NO2 होगा तो नाइट्रोबेंजीन होगा। किसी से रिएक्शन करेगी। जो ग्रुप अटैच उसकी पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन आउट होगा। कहां से हाइड्रोजन आउट होगा? उसकी पैरा पोजीशन से। HCl आउट हो गया तो N इस रिंग से बॉन्ड बनाएगा तो N डबल बॉन्ड है, एजो बॉन्ड बनेगा। इन ग्रुप की पैरा पोजीशन से OH है तो फिनोल, NO2 तो नाइट्रोबेंजीन, CH3 है तो टोल्यूइन। पैरा पोजीशन से HCl आउट हो गया आपका और N और N से क्या बनेगा? एजो बॉन्ड। ये था कपलिंग रिएक्शन। गोमरेक बैचमैन में क्या करना है बच्चों? यहां से HCl आउट करना है और यहां से N2 गैस आउट करना है। यहां से HCl आउट करना और यहां से N2 गैस आउट करना है। क्लियर? तो यहां पर बच्चों देखिए ये रिंग किससे बॉन्ड बनाएगी भी आपके पास? N2 गैस और HCl आउट हो गया आपका, N2 भी आउट हो गया, HCl भी आउट हो गया। तो रिंग इस रिंग से डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगी ना आपकी। रिंग किससे? रिंग इस रिंग से डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगी। क्लियर? यहां पर भी बच्चों N2 और HCl गैस आउट हो गया आपकी, N2 आउट हो गया, HCl आउट हो गया। तो आपके पास ये जो रिंग है वो डायरेक्ट इस रिंग से बॉन्ड बनाएगी आपके पास। CH3 OH NO2। ठीक है, ये आपके पास है गोमब्रेक बैचमैन रिएक्शन। दोनों में की डिफरेंस है बच्चों। BDC बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, टोल्यूइन इसकी पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, यहां से सिर्फ HCl आउट होता है तो N और N से एजो बॉन्ड बनते हैं, कपलिंग रिएक्शन बच्चों। और यहाँ पर N2 गैस और HCl आउट है तो डायरेक्ट रिंग बॉन्ड बनाती है। ये कौन सी है? गोमब्रेक बैचमैन रिएक्शन। ये कौन सी? गोमब्रेक बैचमैन रिएक्शन। बोथ रिएक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जस्ट बाद एक रिएक्शन बच्चों बार्ट रिएक्शन। एक हमारे पास क्या है? बार्ट रिएक्शन है बच्चों। बार्ट रिएक्शन क्या होती है? देखिए व्हाट इज द बार्ट रिएक्शन? बार्ट रिएक्शन क्या होती है बच्चों? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। ये क्या है? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, BDC, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइड। ये क्या है? सोडियम आर्सेनाइड। तो यहां से एक सोडियम और एक Cl, NaCl आउट हो जाएगा। क्या आउट हो जाएगा? NaCl। और N और N क्या आउट हो गया? यहां से N2 गैस। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने N और N से क्या आउट कर दिया? N2 गैस। यहां से एक Cl और यहां पर एक सोडियम, NaCl आउट हो गया आपका। यहाँ पे कितने सोडियम बच गए? 2 बच गए। 3 सोडियम थे, एक सोडियम और एक Cl, NaCl आउट होगा। कितने सोडियम बचे? 2। कितने सोडियम बचे? तो किसका प्रोडक्ट बनेगा? ASO3 Na2। ASO3 Na2, N2 गैस और NaCl आउट हो गया। अभी 2HCl से रिएक्शन करेगा तो यहां से 2 सोडियम 2 Cl, 2 NaCl आउट हो गया आपके। तो दोनों सोडियम स्थान पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा? ASO3H2, बेंजीन आर्सेनिक एसिड। बेंजीन आर्सेनिक एसिड क्या बना? बेंजीन आर्सेनिक एसिड। देखिए बच्चों बार्ट रिएक्शन क्या है? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड किस रिएक्शन करता है? Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइड। तो यहां से N और N2 गैस आउट हो गई। यहां से एक सोडियम एक Cl, NaCl आउट हो गया। यहाँ पर क्या बचा भी आपका? ASO3 Na2 बचा। ये किससे जुड़ेगा? रिंग से। ASO3 Na2। आगे तो HCl से रिएक्शन करेंगे, 2 NaCl आउट हो गया तो सोडियम किससे रिप्लेस होगा? हाइड्रोजन से, H से। 2 सोडियम स्थान पे H2 आ गया, बेंजीन आर्सेनिक एसिड। दैट इज अवर बार्ट रिएक्शन। ये हमारे पास क्या होती है? बार्ट रिएक्शन होती है बच्चों। इट्स ओके।